आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक विशेष टॉपिक। क्लास 12 का फिजिक्स में है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायस सावर्त लॉ आप लोग पढ़े हैं। उसी में एक टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो आप देख रहे हैं पढ़ने वाले हैं वो जितेंद्र कुमार जीप्रो J5 प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स के थ्रू ये मटेरियल आपको मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको प्रोनाउंसिएशन कुछ सर्किटल बोल देते हैं, कुछ सर्किटल बोल देते हैं। ज्यादा अच्छा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका क्या स्टेटमेंट है या क्या डिफिनेशन है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और ये बायस सावर्त लॉ से किस तरह से रिलेट करता है, बायस सावर्त लॉ क्या है और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, सर्किटल लॉ क्या है। तो इन दोनों में हम रिलेट करेंगे कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। इन सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको अच्छे से समझने के लिए प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो हो सकता है कि स्किप करने पर समझ उतना अच्छा से नहीं आए, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर पसंद आएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, है ना। तो जितना ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरा एफर्ट जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, एक्चुअली एम्पियर कोई वैज्ञानिक है वही दिए थे। सर्किटल के यहाँ सर्किट का सेंस है, यानी यहाँ पर लूप के संबंधित दिए हैं। ये क्या दिए हैं, जैसे बायस सावर्त लॉ क्या दिए थे, बायस सावर्त लॉ दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेट किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेट किए थे और उसी के संबंध में उन्होंने क्या किया थे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिए थे, बाय एक्सपेरिमेंटली दिए थे बायस सावर्त लॉ। तो बायस सावर्त लॉ से भी हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बट कहीं पर ऐसा हो जाता है, कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है जहां पर निकालना काफी कठिन हो जाता है बायस सावर्त लॉ के मेथड से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पर। तो उस स्थिति में मतलब कि सिंपलीफाई वे में अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं तो बहुत आसानी से उस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सोलेनोइड में निकालते हैं, टोरॉइड में निकालते हैं। तो सोलेनोइड का अलग से वीडियो हम आप लोग को देंगे, टोरॉइड का हम अलग से वीडियो देंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो सोलेनोइड के लिए आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा, टोरॉइड के लिए अलग से देख लीजिएगा। सबको अलग अलग पार्ट बनाएंगे क्योंकि वीडियो एक वीडियो में काफी लंबी हो जाएगी। तो आते हैं इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इसका हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है, और इसका क्या यूजेज है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन कर दीजिए, डिफिनेशन या स्टेटमेंट। डिफिनेशन बहुत सिंपल वे में दिए हैं। ये बोले हैं line integral of magnetic field through any closed loop is equal to mu naught times of enclosed current by that loop or surface। बहुत सिंपल है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। आप कहेंगे कि छोटा सा एलिमेंट लिया है यहां पर dl, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज लूप और सरफेस इज इक्वल टू mu naught टाइम्स ऑफ इनक्लोज करेंट बाय दैट लूप और सरफेस विद इन लूप। जैसे भी आपको याद करना हो याद कीजिए, ठीक है। फाइनली बोल देते हैं
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इनक्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टर्म्स ऑफ इनक्लोज करंट बाय दैट लूप। तो ये हुआ आपका डिफिनेशन। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो इसके लिए प्रूफ के लिए इन्होंने एक क्लोज लूप लिए। जैसे गॉस सरफेस, आप लोग गॉस लॉ पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो गॉस सरफेस में, गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस यूज करते थे, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते थे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लेंगे। लूप का दिखने में किसी भी प्रकार का हो सकता है कि सर्कुलर हो लूप, हो सकता है कि ट्रायंगुलर लूप हो सकता है कि स्क्वायर लूप हो सकता है इरेगुलर शेप का हो, लूप हो, कंप्लीट लूप होना चाहिए। ठीक है, लूप हो, पहला नंबर लूप। और दूसरी बात, इस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज है, यानी कितना करंट पास कर रहा है, ये दो बात ध्यान देना है। और निकालना क्या चीज हमको है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई करंट का कंडक्टर है, इसमें हमको करंट पास कर रहा है कितना, I। इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो-सावर्त लॉ के मेथड से आप जानते हैं हमें कितना होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसको कैसे निकाले थे, राइट हैंड थंब रूल से। इस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्रॉस होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप लेते हैं, सर्कुलर लूप लेते हैं। और इस लूप का यहां से यहां पर जो कंडक्टर है, और यहां इस पॉइंट पर जो हम, जिस पॉइंट पर हमको मान लेते हैं कि यहां पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से O मान लेते हैं, इसका सर्कल का सेंटर O, और इस पी पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो-सावर्त लॉ से हम लोग निकाल चुके हैं। क्योंकि बायो-सावर्त लॉ के मेथड से हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको हमको क्या करना है, सिर्फ प्रूफ करना है कि एक्चुअली है क्या ये। तो यहां से मान लेते हैं कि इसका रेडियस यहां से कितना r है, या हाइट h है। सपोज करते हैं कि यहां से हाइट h है, या पोजीशन r है। तो क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर लूप है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से बना है। मान लेते हैं कि छोटा सा एलिमेंट कितना है, dl है। तो छोटा सा एलिमेंट dl है, तो छोटा सा एलिमेंट है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप पढ़े होंगे कि इसको अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B डॉट dl करते हैं, तो इसमें यहां पर क्या होगा, इसको अगर आप तोड़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में है ये, अगर आप इसको स्केलर फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, B dl cos थीटा। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और जो छोटा सा एलिमेंट का जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच के एंगल है। ठीक है, तो यहां पर एंगल कितना होगा, इस पॉइंट पर होगा 0 डिग्री। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहां पर है, और एलिमेंट का भी डायरेक्शन इसी साइड में है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो हो जाएगा B dl cos 0 डिग्री। अब इसमें क्या करते हैं, B का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप बायो-सावर्त लॉ के मेथड से निकाले, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इस पॉइंट पर यानी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाई R भी लिख सकते हैं, और नहीं तो H भी लिख सकते हैं। ठीक है, H इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि H मानिएगा तो H लिखिएगा, R मानिएगा तो R लिखिएगा। अब यहाँ पर B कांस्टेंट है, क्योंकि पूरा सर्कुलर पाथ पर R का वैल्यू हर जगह सेम है। ये अगर कंडक्टर है, और इसको अगर इस तरह से अगर मान लेते हैं कि हम
r डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं, कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, तो इसको अगर कीजिएगा तो सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई r होगा। तो यहाँ पर चूंकि प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए हम E को बाहर कर लेते हैं। तो B का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई r। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसको 1 मल्टीप्लाई है, तो लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो जाएगा, dl का हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई r, इसको dl का इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो जब ये सर्कुलर पाथ है और छोटे छोटे एलिमेंट dl में टूटा हुआ है, तो जब पूरे को इंटीग्रेट कीजिएगा, यानी dl का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा, dl का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितना होगा, तो इसका सरकमफेरेंस होगा, परिधि होगा, तो परिधि कितना होगा, 2 पाई r होगा। यहाँ l क्या है, सर्कुलर पाथ का लेंथ है, l का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई r होगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 पाई r, ठीक है। तो r से r कैंसिल, और ये देख रहे हैं 2 पाई से कटेगा तो 2 हो जाएगा, समझ बात को। तो ये 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो 2 आ गया, है ना जी, और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई आ गया। तो आप देख रहे हैं, आपको आप क्या आ गया, b वेक्टर डॉट d वेक्टर बराबर कितना आ गया, ये चीज आपको आ गया, यानी क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ है ना। तो ये यही ना बोले थे एम्पियर साहब कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट बाय दैट लूप। ये रहा आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ का डिफिनेशन और प्रूफ। इसके मेथड से हम इसको क्यों पढ़ते हैं, आखिर एम्पियर सर्कुलर लॉ का हम यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ा, जरूरत है। यूजेज ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या क्या आखिर इसका यूज किया गया है ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज क्या है, तो इसको सबसे पहली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग बायो सावर्त लॉ से भी निकालते थे, यानी बायो सावर्त लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ दोनों लगभग सेम है, पैटर्न अलग है लेकिन उद्देश्य एक है, दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों के मेथड से क्या निकलते हैं, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जैसे ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ। ओम्स लॉ और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या था, किरचॉफ्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ का एडवांस फॉर्म था, उद्देश्य वही था। उसी तरह से बायो सावर्त लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ दोनों का उद्देश्य सेम है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालते हैं दोनों के मेथड से। तो आखिर इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ स्पेशल क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया, बाद में बनाया गया ये लाए, क्योंकि बहुत जगह पर हम जैसे सोलेनॉइड है या टोरॉइड है, उसके कारण सोलेनॉइड के एक्सिस के लॉन्ग कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें आप बायो सावर्त लॉ के मेथड से निकालना मुश्किल हो जाएगा। टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पर आपको मुश्किल हो जाएगा बायो सावर्त लॉ के मेथड से। लेकिन आप जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किस पर, किसी भी जगह पे कर लिए, चाहे आप स्ट्रेट कंडक्टर का यहां पर निकालना हो या कोई सर्कुलर लूप है उसके कारण निकालना हो, किसी के लिए मतलब सभी के लिए वैलिड है, सभी जगह ये काम कर जाएगा। बायो सावर्त लॉ सब जगह, बायो सावर्त लॉ के मेथड से सभी बिंदुओं पर, सभी जगह पर आप अच्छे से निकाल नहीं सकते हैं,
क्या चीज का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। बट एम्पियर सर्कुलर लॉ के मेथड से आप किसी भी तरह का सिचुएशन हो, आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका काफी यूज है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसका यूज है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, ऐसे तो मैं बोल रहा हूं कि मेन यूज क्या है, मेन यूज है मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना मेन इसका यूज है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है मुख्य रूप से कहां पर, सोलेनोइड के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना और टोरॉइड के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जो कि आपको ये दो सेपरेट अलग अलग वीडियो में आपको मिलेगा। सोलेनोइड का अलग से मिलेगा और टोरॉइड को अलग से मिलेगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पूरा ये टॉपिक, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स यूजेज, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल का आइकन दबा करके ऑल पर नोटिफिकेशन दबा लीजिए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।